जी बिल्कुल। Now I would like to invite उमेर जुनेदी जी to express his views. उमेर जी, मंच आपका है. Am I audible? Yes, उमेर भाई, you are audible. सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। वितार जी की नुक्कड़ जनसभा में आप म्यूट हैं. हेलो. हेलो. am I connected? Yes, now you are connected. या सबसे पहले तो सभी दर्शकों को वितार जी की नुक्कड़ जनसभा में उनका स्वागत करता हूं और यही उम्मीद रखता हूं कि पिछली बार जैसे हमारी नुक्कड़ जनसभा हुई थी, काफी अच्छा रिस्पांस उसका मिला है, काफी उसका अच्छा सा रिस्पांस मिला है। और आज की जो जनसभा है, यहाँ पे जो टॉपिक्स दिए गए हैं उसके हिसाब से अगर बात करनी हो तो आज की टॉपिक मेरी है कोरोना मिसमैनेजमेंट। देखिएगा जिस तरह से दुनिया भर में कोरोना एक पैंडेमिक बन करके उभर कर के आया है, ना ही चाइना बल्कि अमेरिका, इटाली, सब देश इसकी चपेट में आ चुके हैं। भारत, हिंदुस्तान भी इसकी चपेट में आ चुका है, लेकिन वहां पर कंट्रोल किया गया है, वहां पे मैनेजमेंट सही से किया गया है। यहाँ पर जब हम अपने देश की बात करते हैं, भारत देश की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसका मैनेजमेंट ठीक से नहीं हुआ है। आज भी लोगों के पास पीपी किट्स नहीं है। जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेस हैं और जो एम्बुलेंस चलाते हैं, जो वार्ड बॉयज होते हैं, उनके पास आज आज भी वो इक्विपमेंट्स नहीं है जिसको इस्तेमाल करके वो अपनी जान की हिफाजत कर सके, वो अपने लिए अपने बचाव के लिए उसका इस्तेमाल कर सकें। आज भी नहीं है। वेंटिलेटर्स की बात, अरे तो मुझे तो हंसी आती है इस सरकार पर, आदरणीय श्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कि आप आप क्या बात करते हो? आप अमेरिका में जाकर के कहते हो सब चंगा है। अरे कौन सा चंगा है? आपके देश में कोरोना जैसी महामारी आई है तो उसको रोकने के लिए, उसकी सुविधा बताने के लिए, उसको उससे लोगों को बचाने के लिए आपके पास वेंटिलेटर नहीं है। आप बनाते हैं पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर्स फंड बना करके जो अमेरिका ने डोनेट किया है, जो बाहरी देशों ने जो डोनेट किया है वेंटिलेटर को, उस पर 2 रुपए की चिट्ठी पीएम केयर्स फंड के लगा करके आप ये बताते हो कि ये पीएम केयर्स फंड का जो पैसा था वो वेंटिलेटर्स में लगाया जा रहा है। ये ऐसी हरकत करने पर आपकी सरकार को शर्म क्यों नहीं आती? आपको शर्म क्यों नहीं आती? आप इस देश के लोगों के साथ खेल रहे हैं, देश के लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं, उनके घर वालों के साथ खेल रहे हैं। आप उनके पैसों के साथ खेल गए, आप उनके पेट के साथ खेल गए, उन्हें नौकरियां नहीं दी, उनके पैसा आपने दबोच लिया। लेकिन आज आप उनकी जान के साथ खेल रहे हो, आप उनकी जिंदगी के साथ खेल रहे हो। शर्म आनी चाहिए मोदी जी आप पर। और जब ये फर्स्ट स्टेज था कोरोना का, जब 1-2 केसेस आ रहे थे, हमें लग रहा था कि हिंदुस्तान की सरकार कम से कम इस मामले में कुछ अच्छा काम करेगी। हमें ये उम्मीद थी कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इंसानियत का एहसास कर रखते हुए इंसानों के लिए, जनता के लिए कुछ भला सोचेंगे। लेकिन नहीं, मोदी जी अपनी आदत से मजबूर हैं। मोदी जी ने फिर वही किया, पब्लिसिटी स्टंट। मोदी जी का नाम हटा करके, नरेंद्र मोदी जी हटा करके मैं उनका नाम देना चाहूंगा पीआर मोदी, पब्लिसिटी मोदी। लोगों को बाहर बालकनी में खड़ा करके ताली बजाने को बोलने वाले नरेंद्र मोदी को शायद ये नहीं पता था कि इस देश के लोग आपकी बातों में इतना उलझ चुके हैं, आपके झूठ से इतने मुतासिर हो चुके हैं, आपके झूठ में इस तरह से फंसे हुए हैं कि आप जो भी कहेंगे उसको सच माना जाएगा, जो भी कहेंगे उसको एक प्रमाण माना जाएगा, एक ऑर्डर माना जाएगा और वो किया जाएगा। आपने कहा बालकनी में खड़े होकर ताली बजाओ, लेकिन देश में लोगों ने क्या किया? बाहर निकल करके सड़कों पर रैली निकाली गई। और मेरे पेज पर आप देख सकते हैं, मैंने प्रिडिक्शन किया था कि जब आपने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि दिया जलाने वाली बात जब आपने कही, तो मैंने प्रिडिक्शन किया था जिस तरह से ये ताली बजाओ का इवेंट
फ्लॉप हो चुका है, उसी तरह से ये दिया जलाने वाला इवेंट भी फ्लॉप हो जाएगा और लोग सड़कों पर मशाल रैली लेकर के निकलेंगे। और ठीक वैसे ही हुआ, मशाल रैली लेकर के लोग निकले। इससे यही साबित होता है कि नरेंद्र मोदी लोगों के स्वास्थ्य के लिए, लोगों की जिंदगी के लिए नहीं सोचते। वो केवल अपनी पब्लिसिटी चाहते हैं, वो केवल सत्ता चाहते हैं। ना ही वो वेंटिलेटर सप्लाई कर पाए, ना वेंटिलेटर्स अरेंज कर पाए फॉरेन कंट्रीज से, ना ही वो खुद के कंट्री में पीपीई के प्रोडक्शन को बढ़ा पाए हैं। पीपी का प्रोडक्शन और ये एमएसएमई के वेबसाइट्स पर नरेंद्र मोदी जी बड़े ही शान से कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट बड़े शान से कहती है कि जब कोरोना पैंडेमिक की शुरुआत हो रही थी, लगभग 3000 या 4000 पीपी किट्स दिन भर में इस देश में तैयार होते थे। आज जाकर के हम 2 लाख किट तैयार कर सकते हैं। इतनी क्षमता, आत्मनिर्भरता हमारे पास आई है। मोदी जी, मेरा आपसे सवाल है, अगर 2 लाख रोजाना के हम अगर किट बना सकते हैं, इतनी क्षमता भारत के उन कारखानों में है कि जहां पर 2 लाख किट्स तैयार हो सकते हैं, तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि गुलबर्गा में, कर्नाटका में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आज क्यों पीपी किट्स नहीं है? अगर आप कहते हैं कि वेंटिलेटर पीएम केयर्स फंड के पैसों से आया है, तो मैं आपसे सवाल करता हूं, कर्नाटका में, गुलबर्गा में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स के नंबर क्यों नहीं बढ़ा? पिछला जो नंबर था 5 या 10 का, वही नंबर बाकी रह गया है। वो नंबर क्यों नहीं बढ़ा नरेंद्र मोदी जी? अरे आप कहते हैं इस देश को आप चला रहे हैं, मैं तो कहता हूं आप इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। कर्नाटका के सीएम येडियुरप्पा साहब ने कहा, लॉकडाउन खत्म करने के बाद, जिसको मीडिया में अनलॉक 1 कहा गया, मैं तो नहीं समझता कि ये अनलॉक 1 है। और जो लॉकडाउन किया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके बावजूद भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन को हमने एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि हमने चाहा कि हम स्वस्थ रहें, हमारे साथ वाले स्वस्थ रहें। हमारा तो यही मंशा है, हर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता का, हर एक कांग्रेसी का यही मंशा है कि मरना तो निश्चित है, मरना तो तय है। हम मरेंगे, लेकिन किसी को तकलीफ दे करके नहीं मरेंगे। अगर हमें कोरोना हो जाएगा तो हम मरना पसंद करेंगे, लेकिन बाहर घूम करके, ताली बजा करके, दिया जला करके, लोगों को जमा करके, क्राउड फंक्शनिंग करके, वहां पर लोगों को वो बीमारी में मुलतविस करके, बीमारी फैला करके मरना नहीं पसंद करेंगे। हर एक कांग्रेसी का, हर एक कांग्रेस वर्कर का यही मंशा है, यही उम्मीद लेकर के कांग्रेसी का वर्कर चलता है। लेकिन येडियुरप्पा साहब क्या करते हैं? कर्नाटका के सीएम येडियुरप्पा साहब शादी में जाते हैं जहां पर 1500 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद होते हैं। क्या ये आपका मैनेजमेंट है? क्या यही मैनेजमेंट करके आप भारत की जनता को ये बताना चाहते हैं कि हम तुम्हारे लिए कितना फिक्रमंद हैं, कितना फिक्र करते हैं तुम्हारे बारे में? अरे बाबा, हाथ जोड़ करके कहते हैं आप सत्ता छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ करके कहते हैं सत्ता छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है, हमें स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी है। मैं बस अपना अंतिम सवाल रख करके मैं इस स्टेज को आपके हवाले करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, पीएम केयर फंड का आप हिसाब बताएं। पीएम केयर फंड्स में जितना भी पैसा आया है, उसके पैसे में कितने वेंटिलेटर्स आए हैं, इसकी जानकारी जनहित में जारी करिए, इसको पब्लिश करिए। इसको छुपा करके क्यों रखा है? हम जानते हैं कि ये फेयर एंड लवली स्कीम लेकर के आप आए हैं पीएम केयर्स फंड के द्वारा। ये जो ब्लैक मनी आपका आता है ट्रस्ट के जरिए, ट्रस्ट में जो आएगा उसको वाइट करके आप अपने उद्योगपतियों में घुमाएंगे, ये हम जानते हैं। लेकिन जनता को भी इसका नॉलेज होना जरूरी है, जनता को भी इसकी जानकारी होना जरूरी है। ये सवाल करते हुए कि आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस कोरोना मिस मैनेजमेंट में आप नाकाम हो गए हैं, लेकिन आपसे हम यही अपेक्षा करते हैं कि आप पीएम केयर फंड की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे, उसको पब्लिश करेंगे ना। कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस।